हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। एंड वी होप दैट कि हमारी ये करंट अफेयर सीरीज आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में सहायता कर रही होगी। स्टूडेंट, इस सेशंस के माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स डेली घर बैठकर पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशंस के साथ जुड़ें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, हाउ मेनी एथलीट्स ऑफ एचपी पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? ऑप्शन ए 4, बी 3, C2, D5। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? स्टूडेंट्स, आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। भारत हिमाचल की तरफ से 2 एथलीट्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से एक एथलीट टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा पैरा ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम है आशीष कुमार। वो बॉक्सिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे 75 किलो ग्राउंड वेट कैटेगरी में। ठीक है, और विनीत कुमार जी हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में। अगर मैं बात करूं, आशीष कुमार जी का संबंध जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट से है, और इससे पहले ये सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं 2019 में जो आपकी एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें। ठीक है, तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2020 में ही इन्होंने जो है ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। स्टूडेंट्स, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टोक्यो में इससे पहले भी ओलंपिक हो चुके हैं, तो किस साल ये ओलंपिक हुए थे? हाँ जी, तो आंसर है 1964। इससे पहले 1964 में टोक्यो में ओलंपिक हो चुके हैं। अगला सवाल है, डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा प्रोग्राम इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी केरला। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत सिंपल सवाल है ये भी। सो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारे सीएम जो है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि भाई एक इस पूरे कोविड पीरियड में सबसे ज्यादा एजुकेशन जो सफर हुई है वो बच्चों की हुई है। ठीक है, बहुत से हिमाचल के एरियाज में इंटरनेट फैसिलिटीज की समस्या रही है, रूरल एरियाज में जो है वो फैसिलिटी ही नहीं है, मतलब मोबाइल फोन्स प्रॉपर नहीं है जहां से, या कंप्यूटर सेट्स नहीं है जिनके माध्यम से बच्चे घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत है सरकार की तरफ से डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम को प्रमोट किया जाएगा रूरल एरिया में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसके साथ जुड़ेंगे। सिर्फ बच्चों तक ही इसे ना सीमित रखते हुए जयराम ठाकुर जी ने यहां तक कहा कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, या जितने भी पंचायती राज के सिस्टम है, उनको भी इसके तहत लाया जाएगा। और इसके साथ ही ये जानकारी भी दी कि तकरीबन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4000 करोड़ रुपीस की जो स्कीम्स हैं उनको पिछले 1-1.5 साल में सरकार की तरफ से इनॉग्रेट किया गया। तो बहुत ही कह सकते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए हिमाचल से की तरफ से लिया गया एक बहुत ही सफल प्रयास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम अलॉयज? ऑप्शन ए फ्रैक्चर टफनेस, बी हायर स्ट्रेंथ, सी ड्यूसिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या है, डीआरडीओ ने एक नया मेटल एक अलॉय डेवलप किया है। ठीक है, बेटा एल्यूमिनियम अलॉय इसका नाम रखा गया है, और इसको स्पेशली एयरक्राफ्ट और एयरप्लेन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है, साथ ही साथ ड्यूलिसिटी भी इसमें है, लचीलापन भी इसमें है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जो है, इसमें स्पेशली मिक्सचर जो है किसी एक धातु से ये बना नहीं, किसी एक मेटल से ये बना नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, आयन को मिलाकर इसे बनाया गया है, और इसका स्पेशली इस्तेमाल एयरप्लेन में किया जाएगा। जो आपके लैंडिंग गियर्स होते हैं, एयर स्प्रिंग्स होते हैं, फ्लैप ट्रैक्स होते हैं, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेशली जब एरोप्लेन उतरते हैं, लैंड करते हैं, तो भाई उनके लैंडिंग गियर्स पे बहुत ज्यादा जो है प्रेशर पड़ता है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। साथ ही साथ हाई टेम्परेचर में भी जो है इसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कह सकते हैं बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है डीआरडीओ की तरफ से। नेक्स्ट है, द S-500 एयर डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए इजराइल, बी यूएसए, सी चाइना, डी रशिया। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? So option D is the right answer, student, Russia.
ठीक है, अभी रशिया ने रिसेंटली क्या है टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जिसका नाम है S-500। इससे पहले S-400 इन्होंने बनाई थी, भारत ने परचेज भी की थी, ठीक है। तो अभी इन्होंने S-500 बनाई है, इंडिया ने इसका भी ऑर्डर दिया है। 5 S-500 जो है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल भारत खरीदने वाला है, तो भारत के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर स्पेस से भी कोई अटैक होता है उसको भी ब्लास्ट करने में ये सक्षम है। 600 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। तो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है, किसी भी ब्लास्टिक मिसाइल के अटैक को रोकने में सक्षम। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज प्रपोज टू बी बिल्ट इन। ऑप्शन ए देहरादून, बी कुरुक्षेत्र, सी भटिंडा, डी मथुरा। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है मथुरा। मथुरा में अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात की है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, और एलएनजी जो है, एलएनजी प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं जिसके लिए नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसी बेस पर जो है ये भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है मथुरा में प्लांट, ठीक है। अभी क्या है, ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल भी होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने से फायदा यह है कि भाई एक तो प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो ये बहुत सस्ता पड़ेगा। दूसरा क्या है कि इससे पॉल्यूशन में भी कंट्रोल आएगा। तो आने वाले समय में सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की कोशिश लगातार कर रही है, इसी की तर्ज पर ये प्लांट मथुरा में एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट सबमिटेड इन लोकसभा, इंडिया हैज डैश लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ, डी सिक्स्थ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व इंडिया के पास है, ठीक है। बन गया है देश, पहले नहीं था। सरपास किया है जापान, चाइना, रशिया और स्विट्जरलैंड को। और कितना रिजर्व है इंडिया के पास? 608.99 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो अब ये फॉरेक्स रिजर्व्स होते क्या है? फॉरेक्स रिजर्व जो है एसेट की फॉर्म में ये आपके सेंट्रल बैंक के पास रहते हैं, ठीक है। और बेसिकली इट इज कंप्राइज्ड ऑफ बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट, फाइनेंशियल एसेट्स एक्सेट्रा। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं भारत की तरफ से एक माइलस्टोन अचीव किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडिया अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी हैज बीन रिलीज्ड बाय। ऑप्शन ए क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू, ऑक्सफैम, स्माइल फाउंडेशन, नीति आयोग। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन बी जो आपका है सही आंसर है, ऑक्सफैम। तो अभी रिसेंटली क्या है, ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसमें यह हाईलाइट किया गया है कि भारत में जो है, भारत सरकार की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर को सपोर्ट किया जा रहा है, और जो आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसकी तरफ सरकार का कम ध्यान। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है डिफरेंट क्लासेस में, चाहे धर्म की बात करें या कास्ट की बात करें, ठीक है। जैसे SC ST में ये ज्यादा देखे गए हैं कोविड के केसेस बहुत से एरियाज में। साथ ही साथ रूरल एरिया में केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कम है। अर्बन एरिया में कंट्रोल बहुत जल्दी हुआ है। केसेस तो ऑफकोर्स अर्बन एरिया में ज्यादा रहे, बट कंट्रोल जो है या अवेयरनेस लोगों के बीच में ज्यादा है। साथ ही साथ रिलीजन बात करें, सो ये भी रिपोर्ट में बताया गया कि भाई स्पेशली मुस्लिम रिलीजन जो है इसमें काफी केसेस ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की तरफ या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की तरफ। और हेल्थ एक्सपेंडिचर पर भारत की तरफ से 64.2 जो है, जो कि हायर है बहुत ज्यादा वर्ल्ड एवरेज, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो 18.2 ही जो है आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है। तो ये बहुत ही एक फाइन कह सकते हैं, एक रियलिटी चेक दिखाया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर टुडे सेशन एंड वी होप दैट कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानकारी मिली होगी एंड आपका जो नॉलेज है वो बड़ा होगा, और साथ ही साथ किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसका आइडिया भी आपको हुआ। तो हियर वी कंप्लीट अवर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।